बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल ट्राई एंड गेन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 4। टॉपिक है हमारा कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, सबसे पहले तो ये कि कोवैलेंट बॉन्ड कहते किसे हैं। ठीक है, कोवैलेंट बॉन्ड जो है वो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनते हैं। ठीक है, म्यूचुअल शेयरिंग का मतलब होता है बाहमी शेयर करने से। ठीक है, एक यानी दो एटम है। ठीक है, दोनों एटम ने अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया हुआ है। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे नेक्स्ट बताती हूँ कि ये एटम है। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया ए, और ये दूसरा एटम है, इसको हमने नाम दे दिया बी का। ठीक है, एटम ए और बी दोनों ने, ठीक है, दरमियान में जो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, फर्ज कर लें ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये ए का है, दूसरा जो है वो बी का है। इन दोनों ने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर किया हुआ है। ठीक है, यानी हम यूँ कह सकते हैं कि वो जब शेयर करेंगे तो इस तरह से ओवरलैपिंग हो जाएगी। ठीक है, यानी ए जो है हमारे पास ए एटम और दूसरा बी, ए और बी का जो है वो इलेक्ट्रॉन्स दरम्यान में शेयर किए होंगे। ठीक है, ए को लगेगा कि ये वाले जो हैं ये दोनों मेरे हैं, और बी को लगेगा कि दोनों मेरे हैं। ठीक है, दोनों एटम जो हैं वो शेयर किए हुए इलेक्ट्रॉन से फ़ायदा हासिल करेंगे। ठीक है, इसको हम बॉन्ड को कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, एक ऐसा बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग से बने। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं इसकी डेफिनेशन। द बॉन्ड विच इज फॉर्म ड्यू टू म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कोवैलेंट बॉन्ड कौन कौन से एटम बनाते हैं और क्यों बनाते हैं, इसकी क्या रीज़न है। ठीक है, जो एलिमेंट्स है 13 ग्रुप से लेके 17 ग्रुप तक के। ठीक है, जब 13 ग्रुप के जो है उन 13, 14, 15, 16 ये वाले जो ग्रुप के एटम है ना, वो सारे के सारे क्या करते हैं, वो सारे के सारे कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, इसकी क्या वजह है, क्योंकि वो सारी की सारी क्या है, वो नॉन मेटल्स हैं। ग्रुप नंबर 13 से लेके ग्रुप नंबर 17 तक के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या है, नॉन मेटल्स हैं, उनमें कोई भी मेटल नहीं है। आपको पता है मेटल की एक खासियत होती है, मेटल जो फॉर एग्जांपल आप देख लें सोडियम। ठीक है, सोडियम जो है, अगर मैं ऐसे कहूँ सोडियम एक मेटल है, ठीक है, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगी। ठीक है, और इसी तरह बाकी जितनी भी मेटल्स हैं, जिस तरह लिथियम मेटल ले लें, मैग्नीशियम ले लें, कैल्शियम ले लें, ये सारी की सारी जो मेटल्स हैं ना, इनकी एक प्रॉपर्टी ये है कि ये इलेक्ट्रॉन को लूज कर देती हैं बहुत आसानी के साथ। ठीक है, जबकि जो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल में कौन से आ जाते हैं, नॉन मेटल्स में आ जाते हैं ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16 और 17। इन ग्रुप के जो एलिमेंट्स हैं ना, वो सारे के सारे क्या हैं, वो सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं। और नॉन मेटल की एक प्रॉपर्टी जो है, जो सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो ये है कि जो नॉन मेटल्स हैं वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते। ठीक है, और जितने भी नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स कौन कौन से हैं, 13, 14, 15, 16, 17 ग्रुप के एलिमेंट, वो सारे के सारे नॉन मेटल्स हैं, वो इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं करते। और जो मेटल्स हैं, जिस तरह ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2, उनके जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं, वो सारे के सारे मेटल्स हैं, और वो अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं। ठीक है, जो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, फॉर एग्जांपल जो मेटल्स हैं वो सारे के सारे क्या बनाते हैं, वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, वो आयनिक बॉन्ड बनाते हैं। और जो नॉन मेटल्स हैं, ठीक है, नॉन मेटल्स क्या बनाती हैं, नॉन मेटल्स कोवैलेंट बॉन्ड बनाती हैं। अच्छा, अब जब कोई भी एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज कर रहा है, ठीक है, तो वो आयनिक बॉन्ड बनाएगा। और जो 13 से 17 ग्रुप के एलिमेंट हैं, एलिमेंट के जितने भी एटम्स होंगे वो सारे के सारे कौन सा बॉन्ड बनाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड। ठीक है, नेक्स्ट है अ कोवैलेंट बॉन्ड आल्सो कॉल्ड अ मॉलिक्यूलर बॉन्ड। ठीक है, अब आपने याद रखना है कि जो कोवैलेंट बॉन्ड है इसका एक दूसरा नाम भी है, जिसको हम क्या कहते हैं, मॉलिक्यूलर बॉन्ड। ये एक केमिकल बॉन्ड है जो कि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है एटम के दरमियान। ठीक है, यानी दो एटम अपने अपने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। दीज इलेक्ट्रॉन पेयर्स आर नाउन एज शेयर्ड पेयर या फिर बॉन्डिंग पेयर्स। और एंड द बैलेंस ऑफ अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव फोर्सेस बिटवीन एटम्स व्हेन दे शेयर इलेक्ट्रॉन इज नाउन एज कोवैलेंट बॉन्डिंग। ठीक है, अब हम इसको थोड़ा मजीद डिटेल में देखते हैं कि इसका क्या मतलब है। नेक्स्ट यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, फॉर एग्जांपल फॉर्मेशन ऑफ क्लोरीन Cl2 और वाटर। ठीक है, अब हम दोनों को वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्लोरीन।
क्लोरीन की एग्जांपल हम सबसे पहले लेते हैं। आपको पता है क्लोरीन का क्या है एटॉमिक नंबर? क्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 17 यानी 17। ठीक है, इसका जो है इसका मतलब है क्लोरीन के पास 17 प्रोटॉन होंगे और 17 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अगर मैं इसका यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रा करूँ तो वैसे होगा, ये फर्स्ट शेल, ये सेकंड शेल और ये थर्ड शेल, और दरमियान में क्या होगा? दरमियान में होगा न्यूक्लियस। थोड़ा से हाईलाइट कर देते हैं। ठीक है, दरमियान में क्या है? दरमियान में न्यूक्लियस। अब आपको पता है इसका क्या एटॉमिक नंबर है? 17। ठीक है, 17 इसका एटॉमिक नंबर है। पहले ग्रुप में कितने शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 2। अगले में 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, और अगले में कितने आएंगे? 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब आप काउंट करें, 17 पूरे हो गए। पहले में 2, अगले में 8 और अगले में 7, टोटल कितने हो गए? 17। आपको पता है कोई भी एटम कब स्टेबल होता है? जब उसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो या फिर 2। ठीक है, अब जो क्लोरीन है इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? इसमें 7 प्रेजेंट है। ठीक है, 7 प्रेजेंट है, और स्टेबल ये तब होगा जब इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब इसने जो है वो एक इलेक्ट्रॉन को गेन करना है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, फिर जो है ना क्या करेगा? कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, या फिर अगर शेयर करेगा तो कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। अगर किसी से गेन करेगा, जिस तरह मैं कहूँ सोडियम से गेन कर लिया, फिर ये क्या बनाएगा? फिर ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा। अगर कोई इसे दे दे, ठीक है, इसने एक गेन कर लिया, फिर ये आयनिक बॉन्ड बनाएगा। और अगर ये किसी के साथ शेयर कर ले तो फिर ये कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा। यानी हम इन शॉर्ट ये कह सकते हैं कि इसको इस वक्त एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है ताकि ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। ठीक है, इसके पास 7 है, इसको 8 जो है वो गेन करने के, यानी कि अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है। ठीक है, ये क्लोरीन का एक मॉलिक्यूल था। अब आप फर्ज करें कि इसी तरह ये तो मैंने आपको एक क्लोरीन के स्ट्रक्चर, एक जो है वो एटम का स्ट्रक्चर बनाया। फर्ज करें एक दूसरा क्लोरीन है ये वाला। ठीक है, इसको भी इसके पास भी सेम, जाहिर सी बात है, सारे क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 ही होता है। इसको भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, अब इस वाले क्लोरीन को भी चाहिए और इसको भी चाहिए। ठीक है, दोनों का स्ट्रक्चर क्या है? दोनों का स्ट्रक्चर सेम ऐसा ही है। दोनों के आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। दोनों को जो है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए एक एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब इन दोनों ने क्या सोचा कि हम ये इसका नाम रख देते ए, इसका नाम रख देते हैं बी। ठीक है, ए ने सोचा कि मुझे भी अपना ऑक्टेट कंप्लीट करना है, बी ने सोचा मुझे भी करना है। इस ए को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए और बी को भी एक इलेक्ट्रॉन चाहिए। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया कि जैसे क्लोरीन को भी एक चाहिए और इसको भी एक चाहिए और इसको भी एक चाहिए। अब इन दोनों ने ये किया कि अपना जो एक एक इलेक्ट्रॉन है ना वो दरमियान में लाके शेयर कर लिया। ठीक है, किस तरह शेयर कर लिया? मतलब ये भी एक क्लोरीन का मॉलिक्यूल एटम है और ये दूसरा है। ठीक है, दोनों ने क्या किया? अपना एक एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दरमियान में रख के इस तरह शेयर कर लिया। यानी कि जो ये वाला एटम है ना, अगर ये समझे तो इसे लगेगा ये दोनों एटम मेरे हैं और मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है। और जो दूसरा है, ठीक है, उसने भी एक शेयर किया है। ठीक है, उसे लगेगा एक ये तो मेरा अपना है ना, ये जो दूसरा है ये भी मेरा है। ठीक है, ए को लगेगा कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है और बी को लगेगा कि मेरा ऑक्टेट कंप्लीट है। अब आप यहाँ पे गौर से देखें तो यहाँ पे जो है एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों ने दरमियान में यहाँ पे शेयर किया हुआ है। ठीक है, आपको यहाँ पे इस तरह नज़र आ रहा होगा कि एक जो है इसका नाम ए रख देते हैं, दूसरे का बी। ठीक है, ए के जो उन्होंने इलेक्ट्रॉन को शो किया है वो डॉट के साथ शो किया, और जो बी के इलेक्ट्रॉन उन्होंने उसको क्रॉस के साथ शेयर किया है। अगर आप गौर से देखें तो आपको नज़र आएगा कि जो यहाँ पे शेयर किया हुआ है ना वो एक डॉट है, एक क्रॉस है, यानी कि दोनों एटम ने अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आए। ठीक है, दोनों एटम अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आए। ठीक है, एक को जो है उन्होंने डॉट के साथ शो किया है, दूसरे को उन्होंने क्रॉस के साथ जो है वो शो किया है। ठीक है, दोनों दरमियान में ले आए, उन्होंने शेयर कर लिया, और जब उन्होंने शेयर कर लिया तो हमारे पास एक बॉन्ड बना, उस बॉन्ड को हम कहते हैं कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, दूसरी एग्जांपल है हमारे पास वाटर की। ठीक है, वाटर की किस तरह से? आपको पता है ऑक्सीजन का क्या है एटॉमिक नंबर? ऑक्सीजन का जो है वो एटॉमिक नंबर है 6। ठीक है, और जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर है 1। अगर आप हाइड्रोजन का जो है वो स्ट्रक्चर ड्रा करें वो इस तरह से है। ठीक है, हाइड्रोजन के पास एक ही इलेक्ट्रॉन है।
ठीक है। और अगर आप उसका ड्रा करें ऑक्सीजन का, तो दरमियान में न्यूक्लियस, ये शेल नंबर 1 और ये 2, पहले में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? पहले में 2 और अगले में 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। क्योंकि जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर क्या है? ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर है 8। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, और पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और अगले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? अगले शेल में 8 पहले शेल में 2 और अगले शेल में 6 इलेक्ट्रॉन आ गए, ठीक है। टोटल एटॉमिक नंबर इसका 8 है, पहले में 2 और अगले में 6 आ गए। इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 चाहिए, ठीक है। ऑक्सीजन को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, ठीक है। अब ऑक्सीजन ने क्या करना है? ऑक्सीजन है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने हैं, ठीक है। अगर ये गेन कर लेगा किसी से, तो कौन सा बॉन्ड बना देगा? आयनिक। और अगर ये इस तरह करे कि 2 हाइड्रोजन के साथ, ठीक है, 2 हाइड्रोजन आए, ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि ये एक हाइड्रोजन आया, हाइड्रोजन के पास क्या होता है? एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। इसने इसके साथ शेयर कर लिया, और ये वाला इस तरह से यहाँ तक एक बॉन्ड बना देगा, और ये वाला ऑक्सीजन अपना एक इलेक्ट्रॉन उसके साथ शेयर कर देगा। और इसी तरह एक दूसरा हाइड्रोजन आया, उसने अपना जो इलेक्ट्रॉन था वो इसके साथ शेयर कर लिया, ठीक है। उसने भी जब इसके साथ शेयर किया, तो इसके साथ भी ऑक्सीजन ने अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर लिया, यानी एक ऑक्सीजन हो गया और 2 हाइड्रोजन हो गए। दोनों हाइड्रोजन के पास अपना एक एक था, उन एक एक के साथ ऑक्सीजन ने अपना एक एक शेयर कर लिया, ठीक है। अब ऑक्सीजन ने 2 हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लिया, ठीक है। दोनों हाइड्रोजन अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आए। 6 ऑक्सीजन के अपने थे, एक हाइड्रोजन का, दूसरा दूसरे हाइड्रोजन का। इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, पूरे 8 इलेक्ट्रॉन इसके पास हो गए, ठीक है। इस तरह से इसका स्ट्रक्चर होगा कि ये वाला जो दरमियान में उन्होंने शो किया है ना, ये वाली चीज़, ठीक है, ये ऑक्सीजन का आउटर मोस्ट शेल है। ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन को डॉट के साथ, ठीक है। इसी तरह जिस तरह अगर आप गौर से देखें, आपको पता चलेगा कि जो ऑक्सीजन है उसके इलेक्ट्रॉन को ब्लैक कलर से शो किया गया है, ठीक है। और अगर आप हाइड्रोजन के देखें तो उनको ब्लू कलर के इन क्रॉस के साथ जो है वो शो किया गया है, ठीक है। अब देखें, ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और हाइड्रोजन में कितने? हाइड्रोजन के पास सिर्फ 1 है, एक है, ठीक है। अब आपने जो है वो याद रखना है कि किसी भी एटम को अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, उसके अंदर 8 इलेक्ट्रॉन होंगे, फिर हम कहेंगे कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट है। चूंकि ऑक्सीजन के पास 6 हैं, ठीक है, 6 इसके पास टोटल है। इसने क्या किया? इसने 6 इसके पास अपने थे, एक इसने एक इस हाइड्रोजन का ले लिया, दूसरा उसने इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन का ले लिया, ठीक है। ऑक्सीजन के तो हो गए 8 पूरे। अब हाइड्रोजन को क्या फ़ायदा हुआ है? हाइड्रोजन को ये फ़ायदा हुआ है कि हाइड्रोजन के पास सिर्फ एक था, हाइड्रोजन को भी अपना डुप्लेट कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, उसने एक ऑक्सीजन के साथ अपना शेयर कर लिया, और ऑक्सीजन ने अपना एक हाइड्रोजन के साथ शेयर कर लिया। इसी तरह दूसरे हाइड्रोजन ने भी अपना उस ऑक्सीजन के साथ एक शेयर कर लिया, ठीक है। यानी दोनों हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन था, जो कि शेयर करने के ऑक्सीजन के पास के साथ शेयर किया उन्होंने। तो हाइड्रोजन ने अपना क्या कर लिया? हाइड्रोजन ने अपना डुप्लेट कंप्लीट कर लिया, और ऑक्सीजन ने अपना क्या कंप्लीट कर लिया? ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, ठीक है। ऑक्सीजन ने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लिया, ऑक्सीजन के पास 8 हो गए, इस हाइड्रोजन के पास भी 2 हो गए, इसके पास भी 2 हो गए, और हमारे पास क्या फॉर्मेशन हुई? किसकी फॉर्मेशन हुई? हमारे पास वाटर बन गया, ठीक है। इस तरह जो है वाटर के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड पाया जाता है। स्टूडेंट्स, ये था हमारा उम्मीद का आज का लेक्चर। उम्मीद है कि आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक अल्लाह हाफिज़।